नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द ओल्डेस्ट इनिशिएटिव जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया था, यानी कि अरुणाचल प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, जिसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था 5 दिसंबर 1975। अगर हम बात करें तब से लेकर अभी तक तो ऑलमोस्ट 47 ईयर्स हो चुका है और उस बीच में काफ़ी मॉडिफिकेशन हुआ, काफ़ी नई नई तरीके यूज़ किया जा रहा है डिपार्टमेंट की तरफ से। और मैं बताना चाहूँगी, जब जिस समय ये जो अरुणाचल प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का स्टार्टअप किया गया था, तब समय यहाँ पे कोई कमर्शियल व्हीकल नहीं हुआ करता था, एक दो लोगों के पास में ही प्राइवेट व्हीकल हुआ करता था। तो ये जो सर्विस है वो इसीलिए स्टार्ट किया गया था ताकि अरुणाचल के जो आम पब्लिक है उन्हें सेफ, रेगुलर और साथ ही साथ एफोर्डेबल प्राइस में उन्हें एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सके। तो जैसे मैंने कहा, काफ़ी मॉडिफिकेशन हुआ है। तो आज के समय भी अगर हम देखें तो काफ़ी इनोवेटिव आइडिया डिपार्टमेंट लेके आ रही है, लेकिन साथ ही साथ काफ़ी चीज़ें ऐसे भी है कि डिपार्टमेंट को अपग्रेड करना ज़रूरी है। अगर बात करें बसों की और काफ़ी चीज़ों को, और इसी के चलते आज हमने सोचा कि क्यों ना पब्लिक रिव्यू भी ले, और काफ़ी मैसेजेस हम आए हैं तो हम आज क्या करेंगे, पब्लिक से भी बात करेंगे, साथ ही साथ जो कंसर्न अथॉरिटी उनसे भी बात करेंगे कि जो लक्यूनास अभी भी है उसमें क्या क्या काम करेगी वो। तो चलिए सीधे हम उनसे पब्लिक से भी मिलेंगे और साथ ही साथ कंसर्न अथॉरिटी से मिलते हैं। चलिए, पीएसटी बस से ही मतलब ट्रैवल करता है? जी हाँ, ये बस से हम लोग ऐसा ट्रैवल करता है। अलग बस या अलग गाड़ी में तो मैंने थोड़ा बड़ा ज़्यादा है, इसलिए मैंने यही बस से मैंने जर्नी करने के लिए ठीक लगता है। तो आपको कैसा लगता है, मतलब जो बस का कंडीशन है वो ठीक है, जो अभी प्राइजेस ले रहे हैं ना टिकट्स का, वो ठीक है, या फिर कुछ डिपार्टमेंट को चेंजेस लाने से ठीक रहेगा जिससे आप लोग को भी कंफर्टेबल हो? अभी तक तो ठीक है। मैंने जर्नी मैंने ये बस वास पे अभी तक तो कुछ प्रॉब्लम है बोल के तो नहीं है, लेकिन अभी ये लोंगडिंग और ईटानगर के बीच में बस दो ही चल रहा है। मैंने वही वही बात है मैंने, और ये सीट वीट के लिए थोड़ा प्रॉब्लम? प्रॉब्लम हो जाता है तो वही। मतलब आपका ये कहना है कि और बस ऐड कर देने से ठीक है ना? हाँ जी, ये बोल सके, मैंने ये बोल रहे हैं मैंने। ठीक है। आपने टिकट काटा है यहाँ का? हाँ जी लिया। आपको दिया है टिकट यहाँ जी का? जी अभी कॉल किया है, हम हाँ, कॉल करके बोला है। ओके। तो अभी जो सर्विस एपीएसटी का तरफ से जो दिया जा रहा है ना, एपीएसटी बस सर्विस जो दिया जा रहा है, उससे आप सेटिस्फाई है? जी जी अभी अभी तक सेटिस्फाई हो रहा है। अब तक हाँ सेटिस्फाई है ठीक ना? है सर। ठीक है, थैंक यू। तो अभी ये जो बस हम जहाँ पे है वो वोल्वो सर्विस है, वो जो रिसेंटली ही स्टार्ट हुआ था। तो मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी वो दिखाए कि काफ़ी अच्छा, और एयर कंडीशनर और साथ ही साथ यहाँ पे टेलीविज़न, काफ़ी फैसिलिटीज़ यहाँ पे दिया गया है। और ईस्टर्न पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश और जो नियर बाय स्टेट है जैसे मेघालय हो गया, उसके बाद आसाम में भी ये जो वोल्वो सर्विस है वो चालू हुआ है। अंकल, ये अभी जो ये बस ना, जो वोल्वो बस दिया गया है एपीएसटी ट्रांसपोर्ट सर्विस के द्वारा ना, तो आप लोग सेटिस्फाई है इसका फेयर को लेकर, जो भी कंफर्ट ना दिया जा रहा है? अभी तो ठीक ही है। और अभी ये बस जो कहाँ जाने वाला है? म्याऊं जाएगा। म्याऊं जाएगा ना, तो ईटानगर से म्याऊं का कितना फेयर लेता है वो आप थोड़ा बता दीजिए, और आप सेटिस्फाई है कि नहीं? 730। तो आप उससे सेटिस्फाई है ना? हाँ। और कुछ जैसे एपीएसटी बस सर्विस तो बहुत सालों से है ना, मोर देन 45 इयर्स हो चुका है ना। तो कुछ ऐड करना चाहिए डिपार्टमेंट को, सो दैट मतलब जितना भी आम पब्लिक है, जो लोग एपीएसटी मतलब बस सर्विस यूज़ करता है ना, उसको और इजी हो और कंफर्टेबल हो। अभी तो ठीक ही चलता है यहाँ में। और तो इस मतलब बार भी बस नया बस भी वो डिस्ट्रिक्ट में देता है। जी, तो मतलब ऐसे कुछ ऐड करना नहीं है, मतलब आप लोग मतलब सेटिस्फाई है ना? अभी तक ठीक है। जी, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वोल्वो का फैसिलिटी देखिए ना, अरुणाचल गवर्नमेंट जो बहुत बढ़िया किए हैं। अभी जैसे कि देखिए दे सकता है, अभी हम मियाओ जा रहा है ना, मियाओ के लिए अभी आपका 730 लेता है प्राइस ना, रेट का। उसके बाद में आपका ये होता है फैसिलिटी, तो उसका हिसाब 730 के हिसाब से ना वोल्वो में बहुत बढ़िया है मेरा हिसाब से, आई थिंक। दूसरा जितना स्टेट है ना अरुणाचल में, जितना इंटर स्टेट है, और जैसे ही रोड अच्छा होते जाएगा सबको ये वोल्वो देने से अच्छा है, मेरा रिक्वेस्ट है। हाँ वही है, सेटिस्फाई तो है। हाँ, जैसे आपने कहा कि आप सेटिस्फाई है, तो जैसे नॉर्मल बस भी जा रहे हैं ना, जो एपीएससी बस पहले के हम कंपेयर में तो अपग्रेड हुआ है, लेकिन एज अ पब्लिक ना आप कुछ ऐड करना, मतलब ऐसे और कुछ होने से ठीक है, सो दैट आम पब्लिक को और सुविधा हो। हाँ वही, वो जितना पुराना बस है ना, अपग्रेड तो हुआ है, लेकिन उसके और थोड़ा अपग्रेड करके बाद में जैसे रोड अच्छा होते जाएगा अरुणाचल में ना,
तो वैसे जो रोड अच्छा होते जाएगा, उसको भी जितना डिस्ट्रिक्ट हर डिस्ट्रिक्ट में वोल्वो ही फैसिलिटी देने से अच्छा है, क्योंकि वोल्वो ऐसा एक गाड़ी है आपको यहाँ में सब कुछ मिल जाता है, एयर कंडीशन मिल एवरीथिंग। आपका गर्म का सीजन में भी कुछ ऐसे फील मिलेगा नहीं, बहुत बढ़िया है। तो एज ए पैसेंजर सेटिस्फाई हूँ। थैंक यू। हाँ, तो अभी हमारे साथ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जनरल मैनेजर है, पहले तो उनसे उनका नाम जानते हैं और आगे हम बातें करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। सर, आपका नाम बताइए और आगे बात। थैंक यू सो मच। मेरा नाम पीएन थोंगन है। मैं 20 जून 2020 को टेक ओवर किया एज जनरल मैनेजर स्टेट ट्रांसपोर्ट जी। और सर, सबसे पहले तो हम कॉन्ग्रेचुलेट और साथ ही साथ अप्रिशिएट करना चाहेंगे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को कि वन ऑफ द अर्लीस्ट इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से जो अभी तक चल रहा है, एंड काफ़ी मॉडिफिकेशन एंड रिनोवेशन भी लाया है इन टर्म्स ऑफ टिकट बुकिंग का कहिए या फिर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और साथ ही साथ अप्रिशिएट इसलिए भी करना चाहेंगे, आई गेस लोग भूल गए होंगे कि कोविड के समय में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है सर। तो सर, हम शुरुआती दौर में सर हम सवाल ये रखना चाहेंगे कि एज ऑफ नाउ अरुणाचल प्रदेश में क्योंकि काफ़ी रिफॉर्मेशन लाया है, तो बस के साथ साथ कितना मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रखा गया है, इन टोटल कितना है, वो जानना चाहेंगे। थैंक यू। एक्चुअली हमारा अभी फिलहाल 226 बसेस है, उसके बाद 4 ट्रेवलर्स 28 नंबर्स है, और वोल्वो रिसेंटली हम लोग इंट्रोड्यूस किया गया है पीपी मोड में 10 नंबर्स है। उसके बाद टाटा सुमोस 43 नंबर्स है, ज़ाइलो 33 नंबर्स है। तो कुल मिला के करीब 300 हमारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स है अभी फिलहाल। अराउंड 300 प्लस है। तो सर, ये पूरा रनिंग वाला ही आप बता रहे हैं ना। तो सर, सवाल ये रहेगा क्योंकि काफ़ी लोगों का भी आई गेस आप लोग के जो वेबसाइट है वहाँ पे भी काफ़ी सवाल होता होगा। सर, हमारे यहाँ पे आता है कि क्यों सेलेक्टिव जगहों पे ही ट्रैवलर दिया गया है या फिर बस दिया गया है, वाई नॉट इन एवरी नूक एंड कॉर्नर दिया जाता है, क्योंकि ये तो आम पब्लिक के ही ये जो एपीएसटी बस सर्विस है। तो इसके ऊपर में सर आपका क्या रहेगा? जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है, क्योंकि जब हम लोग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट तय करते हैं डिपेंड करता है एक तो पैसेंजर लोड 1, 2 रोड कम्युनिकेशन, और थर्ड जो है कि टाइमिंग। जहाँ तो हम लोग फर्स्ट बस उस जगह में भेजते हैं जहाँ रोड कम्युनिकेशन ठीक है, पैसेंजर्स ज़्यादा है, और सेकेंड जहाँ तो जैसे हमारा ट्रेवलर्स है, रिसेंटली हम लोग ने 2020 जून जुलाई में इंट्रोड्यूस किया गया है, इट इज़ 25 सीटर्स। तो ये बात जो है थोड़ा इसका क्विक भी होता है। उसके बाद 25 नंबर्स है, तो जहाँ जिस जगह पे रिक्वायरमेंट है उसी तरह प्लेस करते हैं, और जहाँ तक टाटा सुमो है उस जगह में भेजते हैं जहाँ रोड कंडीशन उतना अच्छा ना हो लेकिन फास्ट पहुँचना है, तो टाटा सुमोस का सर्विस इस तरह दिया जाता है। उसके बाद ज़ाइलो जो है जहाँ अच्छा रोड कंडीशन है, तो इस तरह मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, द नंबर्स ऑफ पैसेंजर्स दैट वी हैव, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम लोग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को डिसाइड किया जाता है। और सर, हम ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि आपने कहा है कि अभी एज ऑफ नाउ अराउंड 300 एपीएसटी बस सर्विसेज या फिर ट्रैवलर का चल रहा है। तो सर, काफ़ी मैसेजेस आता है, काफ़ी लोगों का इवन सोशल मीडिया में वो शेयर करते हैं कि बस का कंडीशन ठीक नहीं है, मेंटेनेंस ठीक तरीके से नहीं किया जाता है, इवन लाइक सर्विसेज को भी लेकर बात किया जाता है। तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं, या फिर आप लोग ने ऑलरेडी इनिशिएटिव ले चुके हैं? ये आप ठीक ही कहा है। देखिए, रोड कंडीशन आपको अच्छी तरह से मालूम है, अभी नेशनल हाईवेज बन रहा है, फिर भी बहुत सा जगह में काफ़ी, अभी तो मानसून सीजन भी आ रहा है, तो दिक्कत तो है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना तकलीफ मतलब कहीं भी मतलब जो हमारा सर्विस स्मूथ रहो, और डिस्ट्रिक्ट्स में भी हम लोग मैकेनिक्स रखते हैं, और जहाँ जहाँ मेंटेनेंस की इशू होता है, जैसे तिनसुकिया है, डिब्रूगढ़ है, तेजपुर है, जगह लखीमपुर है, वहाँ में भी बनते हैं, और प्लस हमारा एक लोन सेंट्रल वर्कशॉप है खरसिंगसा, वहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं कि जब भी टेक्निकल स्नैक हो इमीडिएटली हम लोग अटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं।
जी और सर जैसे आपने मैं सवाल रखने वाली थी रिगार्डिंग ऑनलाइन बुकिंग टिकट बुकिंग का, तो आपने अभी बताया कि आपकी तरफ से इनिशिएटिव लिया जा रहा है, लेकिन सर अगर हम बात करें कहीं ना कहीं जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसका मेन रेवेन्यू जो जरिया है वो थ्रू लाइक बस के थ्रू से जाना, पैसेंजर से ही आता है कहीं ना कहीं। लेकिन सर सवाल है कि डिपार्टमेंट कितना अवेयर है कि वो जितना भी सर्विस दे रहा है इन फॉर्म ऑफ लाइक रेवेन्यू कितना आ रहा है। तो हम जानना चाहेंगे एज ऑफ नाउ, मतलब एनुअली अगर हम बात करें लास्ट ईयर की जो जैसे कोविड से पहले, तो एनुअली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में ओवरऑल कितना रेवेन्यू जनरेट होता है सर? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। रेवेन्यू इज वन ऑफ आवर ऑब्जेक्टिव्स। तो हमारा सरकार हमको एक रेवेन्यू टारगेट दिया जाता है। जैसे मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि 2019-20 में हमको टारगेट दिया गया 20 करोड़। तो उसमें हमारा अचीवमेंट 18.16 करोड़, यानी ऑलमोस्ट हमारा 90.82 रेवेन्यू अचीवमेंट किया गया। और 2020-21 में हमारा टारगेट था 15.25, उसमें हम लोग 12.14 करोड़ अचीव किया गया, यानी ऑलमोस्ट 80% अचीवमेंट। उसके बाद 2021 एंड 22 में हमारा टारगेट था 18.25 करोड़, उसमें हमारा अचीवमेंट ऑलमोस्ट 16 करोड़, यानी 86% हम लोग अचीवमेंट किया। तो आपको पता है 2019-20 जस्ट लास्ट पार्ट और 2020-21 में तो काफ़ी कोविड का इश्यूज आ गया था। तो इस इतना होने के बावजूद भी हमारा रेवेन्यू अचीवमेंट काफ़ी अच्छा रहा है। और हम लोग कोशिश करते हैं कि रेवेन्यू पिल्फरेज ना हो। इसके लिए हम लोग विजिलेंस जो स्टाफ है उनको काफ़ी हम लोग एक्टिवेट किया जाता है और जगह जगह पे सरफेस चेकिंग किया जाता है। ऐसा करके हम लोग ने काफ़ी स्टाफ को भी जहाँ डिफॉल्टिंग है उनको एक्शन लिया गया है, और जहाँ जहाँ रेवेन्यू पिल्फरेज हुआ हम लोग रिकूप भी किया गया है। सर काफ़ी लोगों का कहना है, क्योंकि मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की थी, तो मैं आप सबको भी जो दर्शक देख रहे हैं आप सबको मैं बताना चाहूँगी कि जब भी आप ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के यानी कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में आप ट्रैवल करते हो, तो एज अ पैसेंजर आपका भी ड्यूटी बनता है कि आप टिकट मांगें, कंडक्टर हो या फिर बस ड्राइवर से। क्योंकि मैं हाल ही में ही सर मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये है टिकट जो मुझे दिया गया था। मैं आप सबको भी बताना चाहूँगी कि हाल ही में मैंने भी जो रेलवे स्टेशन, काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है कि जितने भी लोग आते हैं बाहर से, तो नाहरलगुन रेलवे स्टेशन में 2 बस रखा गया है। एक बस जाता है नाहरलगुन, एक बस जाता है ईटानगर। तो फेयर काफ़ी मुझे तो ठीक लगा है कि 60 रुपीज़ रेलवे स्टेशन से ईटानगर तक। लेकिन सर सवाल ये रहेगा, क्योंकि मैंने टिकट मांगा था एज अ पैसेंजर, तो उन्होंने कहा था कि टिकट नहीं है। लेकिन बाद में मैंने कहा था कि मैं अगर आप टिकट नहीं देगा तो हम डिपार्टमेंट से बात करेंगे, तब उन्होंने ये टिकट निकलवा के मुझे दिया था, जहाँ पे ना डेस्टिनेशन कुछ मेंशन किया गया है, आप भी देख सकते हैं, ना किलोमीटर दिया गया है, ना फी का कुछ मेंशन किया गया है, ना गाड़ी का नंबर है, ना सिग्नेचर। तो ये काफ़ी बड़ा सवाल भी रहेगा, जैसे आपने बताया कि कहीं ना कहीं रेवेन्यू काफ़ी अच्छी तरीके से जनरेट किया जा रहा है। लेकिन टिकट्स का जैसा भी सर ये तो जस्ट मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैंने आपसे शेयर किया, लेकिन जो थोड़ा बहुत लुप्सस हो रहा है, लैप्सेस जो हो रहा है वो नहीं होने से सर, तो इसे कैसे देखेंगे? क्योंकि एज अ प्रूफ मेरे पास टिकट है जो मैंने जबरदस्ती निकलवाया है, तो इसे कैसे देखेंगे सर? थैंक यू सो मच। आपने जो एक्सपीरियंस जो शेयर किया है मैं उसको सराहना करता हूँ, बिकॉज आई वुड अपील, मैंने अपने लोगों को भी, सब दर्शकों को ये अपील करना चाहूँगा। अब देखिए, अरुणाचल बस जो भी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है ये हम लोग अपना स्टेट के हैं। अगर आप लोग कोऑपरेट जिस ढंग से आपने उस दिन देखा है, मैं आज अच्छा लगा कि इस तरह अगर पैसेंजर्स कोऑपरेट करता है तो रेवेन्यू पिल्फरेज होने का तो बिल्कुल सवाल नहीं होता है। और दूसरी बात है, जब भी आप बस में बैठेंगे, आप या जाइलो या टाटा सुमो, ट्रेवलर्स, वोल्वो, आप एक चीज़ इंश्योर कीजिए कि टिकट, अगर आपको प्रॉपर टिकट नहीं मिलता है तो आप बिल्कुल उनसे बिल्कुल बताइए कि हम लोग बस में नहीं बैठेंगे। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हमारा वेबसाइट है, उसमें आप एक कंप्लेन लॉन्च कीजिए। उसके बाद हमारा नंबर जो है वो मैंने दिया हुआ है 9436271592। मैं आपसे फिर रिपीट कर रहा हूँ 9436271592। जब भी आपको कोई हमारा कंडक्टर आपसे टिकट नहीं लेंगे, कैश में लेंगे,
तो काइंडली मुझे तुरंत व्हाट्सएप कीजिए, फ़ोन कीजिए, ताकि हम लोग इसको इमीडिएटली एक्शन लिया जाएगा। और सर जैसे अभी कहा आपने कहा कि इनिशिएटिव लिया जाएगा सर, लेकिन और एक सवाल रहेगा कि विद द टाइम जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने, जैसे मैंने अप्रिशिएट भी किया कि काफ़ी चेंजेस आ रहा है, काफ़ी मॉडिफिकेशन लाया है, लेकिन सर अभी भी अरुणाचल में काफ़ी लोग अनएजुकेटेड है सर, जो लोग वेबसाइट नहीं चला सकते हैं इन अ प्रॉपर वे, जो स्मार्टफोन नहीं चला पाते, तो सर उनके लिए किस तरीके से टिकट बुकिंग के लिए सुविधा देखिए, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है सर कि इवन डिस्ट्रिक्ट्स में, कैपिटल का बात छोड़ दी, डिस्ट्रिक्ट में जब मैं भी गई थी पासीघाट में, जब टिकट अकॉर्डिंग टू नॉर्म जो ऑफिस आवर्स होता है उनको रहना चाहिए एटलीस्ट 4 बजे तक, जब मैं गई थी वहाँ पे टिकट काउंटर पे कोई भी नहीं था। तो जब जस्ट इन केस मान लीजिए, मैंने जस्ट एग्जांपल रखा है, तो इस तरीके से अगर होता है तो डिस्ट्रिक्ट के लोग, गांव के लोग कैसे बुकिंग करेंगे, उन्हें कैसे देखेंगे सर आप? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। तो इस विषय को लेकर हम लोग एक वर्कशॉप कंडक्ट करने वाला है। सब कंडक्टर्स और लाइन चेकर्स को बुला रहा है, स्पेशली 2 स्टाफ को, ड्राइवर्स को नहीं बुलाएंगे। उसके बाद ऐसे एक वर्कशॉप करके हम लोग ऐसे विचार कर रहा है कि जगह जगह पे एक बड़ा सा साइन बोर्ड दिया जाएगा, जहाँ इमीडिएटली कांटेक्ट कर पाएगा, क्योंकि दे कैन नॉट गो टू ऑफिस। तो हम लोग ऐसे एक प्रोमिनेंट जगह हर स्टेशन, बिकॉज वी हैव गॉट 18 स्टेशन, उस जगह पे या बाकी जगह पे भी हम लोग ऐसे एक प्रोमिनेंट जगह पे एक साइन बोर्ड रखा जाएगा, जहाँ उनका नाम होगा, कौन स्टाफ होगा, उसके बाद फ़ोन नंबर्स होगा, व्हाट्सएप नंबर भी होगा। तो इमीडिएटली हम लोग इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाएगा, क्योंकि हमको भी एनकाउंटर कर रहा है। तो हम लोग ने वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड दैट वी आर गोइंग टू हैव ए वर्कशॉप ऑन दिस। और काफ़ी अच्छी बात है, जैसे आपने कहा कि जल्दी ही वर्कशॉप कंडक्ट किया जाएगा सर। जैसे आपने मेंशन किया कि हमारे अरुणाचल प्रदेश में टोटल 18 बस स्टेशंस हैं, तो सर मेंटेनेंस को कैसा देखा जाएगा, क्योंकि 1975 का वो बस स्टेशंस है, रिनोवेशन काफ़ी कम होता है, मेंटेनेंस भी काफ़ी कम होता है। अभी काफ़ी जगहों का तो सर अभी गिरने, मतलब ऑलमोस्ट गिरने वाला है, तो कैसे इसे देखा जाएगा डिपार्टमेंट की तरफ से? थोड़ा बहुत जिस तरीके से ऑनलाइन टिकटिंग हो रहा है, वेबसाइट खुला जा रहा है, तो उसी तरीके से बस स्टेशंस को कैसे मॉडिफिकेशन में देखा जाएगा? जी, ये सही कहा आपने, क्योंकि धीरे धीरे ओवरहॉल करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा बहुत सा बस स्टेशन जो है अभी ऑलमोस्ट कहीं कहीं में तो बिल्कुल मतलब नहीं है अभी पूरा, क्योंकि इट्स मैटर ऑफ ऑलमोस्ट नाउ 40-50 years old. तो what happens is we need to rebuild it, we need to make a new bus stations, and we have already proposed, हम लोग propose कर रहा है। तो we will take up with the government कि जितना फेज वाइज एजुकेट फंड है, ताकि ईच फेज वाइज स्टेशन, जैसे इस बार 2 बस स्टेशन, नेक्स्ट बार 3 बस स्टेशन, ऐसे करके हम लोग जहाँ जहाँ रिपेयर मेंटेनेंस हो सकता है वहाँ करेंगे, जहाँ नहीं होगा वहाँ नया कंस्ट्रक्शन के लिए शुरू करेंगे। और हम लोग इवन स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ अभी टेकअप कर रहे हैं कि बस पोर्ट भी हो, जैसे हमारा ये नाबुम रुंगी बस जो ISBT करते हम लोग नाम से जाना जाता है, लेकिन रिसेंटली हमारे सरकार ने उसको नाबुम रुंगी इंटर स्टेट बस सर्विसेज टर्मिनल, उसमें भी हम लोग बस पोर्ट प्रपोज कर रहा है। एक ईटानगर निर्जुली, दूसरा बमदिला, और थर्ड हम लोग पासीघाट। तो सर काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, और जैसे आपने मेंशन किया ISBT, नाबम ISBT, वो तो शुरुआत से ही बहुत काफ़ी चर्चा में है। कभी स्विमिंग पूल बन जाता है, कभी फिश पॉन्ड बन जाता है, लेकिन अभी हाल ही में ही थोड़ा कंस्ट्रक्शन देखने को मिला है, तो अभी इस बार होपफुली कुछ ऐसा नहीं होगा। लेकिन सर जैसे ISBT का नाम रखा है, तो जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी था, जो कॉन्ट्रैक्ट किया था, उनके तरफ से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को हैंडओवर किया गया था सर। उसमें भी देखा गया है कि पुअर, अभी बिल्डिंग पूरा क्रैक्स आ चुका है, लीकेजेस हो रहा है, इवन करंट है लेकिन पंखा टूटा हुआ है, बल्ब्स नहीं चलता है, टॉयलेट कंडीशन काफ़ी ख़राब है। तो एज अ कंसर्न डिपार्टमेंट कैसा देखा जाएगा, क्योंकि सर वहाँ पे सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के ही बस नहीं आते हैं, इंटर स्टेट जो मूवमेंट रहता है, क्योंकि वो इंटर स्टेट बस टर्मिनल ही है नाबमलुंगी, तो इसे कैसा देखा जाएगा? क्योंकि जो पानी का था वो कहीं ना कहीं, जो फ्लड का इशू था, वो ख़त्म हो चुका है कह सकते हैं, लेकिन कंडीशन ऑफ ISBT जो अरुणाचल प्रदेश का कहीं ना कहीं एक पहचान है कह सकते हैं, तो उसे कैसे देखेंगे सर? हाँ जी, मैं हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर्स और हमारा सेक्रेटरी हम लोग जाके काफ़ी
इंस्पेक्शन किया है उसको बार बार हम लोग। और 2022 में काफ़ी फ्लड आया, उसका चलते लैंड फिलिंग हुआ और काफ़ी हम लोग जदोजहद करके उसको सफा भी किया गया है। और फाइनली गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया है 2 करोड़ अमाउंट का। अभी उसमें हम लोग ड्रेन स्टॉर्म बनाया गया, ऑलमोस्ट इट इज़ कम्प्लीटेड। मैं अपना खुद जाके क्वालिटी भी चेक किया, अर्बन डिपार्टमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है। तो ये तो रहा गया। अभी इस बार होपफुली इस समर में मानसून में शायद बांस हमारा नबुरुंगी इंटर स्टेट बांस टर्मिनल में ये जो अर्थ है, जो सोयल है, वो जमा नहीं होगा इस बार। प्रॉब्लम वी आर प्रोपोजिंग फॉर ए बांस पोर्ट एंड होपफुली बांस पोर्ट एक बार सैंक्शन होता है तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और उस अर्बन डिपार्टमेंट शुड टेक इट दिस मैटर सीरियसली। दैट इज मेरा उम्मीद है इन लोग टेक अप करेंगे जी। तो सर जैसे नाबमलुंगी इंटर स्टेट बस टर्मिनल है, तो एज ऑफ नाउ सर अरुणाचल प्रदेश का जो ट्रांसपोर्ट सर्विस है वो कौन कौन से स्टेट में अवेल किया गया है? और अभी क्योंकि काफ़ी दूसरे स्टेट से भी आते हैं, तो इन टोटल कितना बस या फिर ट्रैवलर या फिर कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन किया? हम लोग नॉर्मली तिनसुकिया जाते हैं, उसके बाद लखीमपुर जाते हैं, उसके बाद शिलोंग जाते हैं, उसके बाद गुवाहाटी जाते हैं। बेसिकली हम बात करें तो 2 स्टेट को आप लोग सर्विस दे रहे हो, मेघालय और आसाम। तो सर और एक सवाल रहेगा कि जैसे काफ़ी लोगों का कहना था कि प्रॉपर टाइमिंग नहीं होता है, बस ड्राइवर्स का भी काफ़ी थोड़ा कंप्लेन सुनने को मिल रहा था कि कहीं स्टॉपेज कहीं रुकाने के कहता है तो नहीं रुकाते, मतलब कुछ ऐसे कुछ सुनने को मिल रहा था, जो बेसिकली नॉट ओनली अरुणाचली जो लोग मेघालय से यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आसाम से यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसको किस तरह, क्योंकि काफ़ी कंप्लेन्स आ रहे हैं सर इंटरनली अगर बात करें तो। जी आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि इस तरह का कंप्लेन रेगुलरली आते हैं तो हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। डायरेक्टली मैं अपना खुद उस बस ड्राइवर से भी बात करता है, मैं कंडक्टर से भी बात करता है, और मुझे मालूम है कि इस तरह का कंप्लेन आने से हमारा काफ़ी पैसेंजर्स को दिक्कत मिलते हैं। तो हम लोग सोचते हैं इस तरह नहीं होना चाहिए, इसलिए जैसे मैंने कहा है एक वर्कशॉप में रख हूँ, और सेपरेटली भी मैंने ड्राइवर्स का भी एक वर्कशॉप रखूँगा। इस चीज़ को वाकिफ हूँ, तो काफ़ी हद तक तो हम लोग ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। फिर भी ह्यूमन बीइंग है, इतना ऑलमोस्ट 300 अबव सर्विसेज, कहीं ना कहीं तो इस तरह का प्रॉब्लम आएंगे, हिकअप्स आएंगे, तो वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू एड्रेस दिस इश्यूज। और सर ये जो रिसेंटली डिपार्टमेंट की तरफ से एक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव, काफ़ी लग्जरियस वोल्वो बस सर्विस भी चालू किया गया था, आई गेस 1 to 2 मंथ्स हो चुका है और काफ़ी अच्छा रिव्यूज़ भी आ रहा है। और टाइमिंग को लेके थोड़ा इशू था, मैंने देखा था सोशल मीडिया में, तो विद इन नो टाइम डिपार्टमेंट की तरफ से उसे भी चेंजेस लाया गया है, काफ़ी अप्रिशिएट करने वाली बात है सर वो भी। लेकिन सर सवाल रहेगा कि सिर्फ क्योंकि लोगों का कहना था कि सिर्फ ईस्टर्न पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में ही क्यों सर्विस दिया जा रहा है, व्हाई नॉट इन अदर प्लेस ऑफ अरुणाचल प्रदेश। और हम डिटेल जानना चाहेंगे कि टोटल वोल्वो बस कितना है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में सर्विस दिया जाता है, इवन लाइक स्टेट, दूसरे स्टेट में कहाँ पे दिया जाता है? यस, वोल्वो सर्विस का जो हाल ही में 1.5 मंथ बिफोर हम लोग इंट्रोड्यूस किया गया, हमारा ऑनरेबल सीएम साहब ने फ्लैग ऑफ किया गया है। अभी फिलहाल टू बिगिन विद हम लोग ने 10 किया गया, ईटानगर टू शिलोंग 2 बसेस, और ईटानगर टू गुवाहाटी 2 बसेस, उसके बाद ईटानगर टू तेजू, नामसाई, रोइंग, उसके बाद ईटानगर टू म्यो। तो हम लोग ने ऐसे जगह पे इंट्रोड्यूस किया क्योंकि वोल्वो का जो ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा कम है, तो जैसे जैसे हमारा रोड कंडीशंस इम्प्रूवमेंट किया जाएगा, और ज़रूर हम लोग टेक अप करके और भी कुछ बसेस सर्विसेज इंट्रोड्यूस करने का विचार कर रहा है। तो इस तरह हम लोग अभी सर्विस को दिया गया है। तो सर आने वाले समय में और क्या क्या प्लान कर रहा है डिपार्टमेंट टू मेक इट मोर इजी फॉर कॉमन पीपल टू ट्रांसपोर्ट, मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या क्या और आप लोग प्लान कर रहे हैं? Other than this, as I said already, passport is one in our scheme of things, because once the passport services is introduced, that means there's passport will become like an airport. आप जहाँ वहाँ रेस कर पाएंगे,
जो खाने मांगेंगे आप थोड़ा शॉपिंग भी कर सकते हैं। और जैसे वॉशरूम का इश्यूज वो तो बिल्कुल होगा नहीं उस समय। और तो उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि मेंटेनेंस का भी जगह हो वहाँ पे, वही इमीडिएटली एड्रेस हो। This is one thing we are introducing. Number two is we are going to introduce this electric buses, hopefully within the Itanagar, and maybe a very easy place like because when we introduce electric bus, we have to see to it that every few kilometers there is a station for recharge. तो वो कन्वीनियंस देंगे। तो टू बिगिन विद वी आर गोइंग टू डू as intercity services. That is what we are going to. So these are in the pipeline. Definitely once this is introduced, it is going to be a very good thing for our passengers. सर, तो आखिर में आप जितने भी ट्रांसपोर्ट जो ज़्यादातर आम पब्लिक जो यूज़ करते हैं, उन्हें क्या मैसेज या फिर कुछ अपील करना चाहेंगे, या फिर जैसे टिकट के लिए जिसके जो फ़ोन स्मार्टफोन ठीक तरीके से चलाने से उसके लिए एक प्रॉपर नंबर, क्योंकि सर काफ़ी बार नंबर तो दिया जाता है लेकिन स्विच ऑफ बताया जाता है या फिर आंसरेबल नहीं होता है, तो एक प्रॉपर कॉन्टैक्ट नंबर या हेल्पलाइन नंबर आप अगर शेयर करना चाहिए, कोई भी कुछ मैसेज अगर सर आप। जी, मैं से विद इन दिस मई मंथ में जैसे मैंने कहा कि स्टेशंस में भी एक हम लोग साइन बोर्ड लगा देंगे जहाँ 2-3 नंबर्स होंगे जहाँ पैसेंजर आराम से कांटेक्ट कर पाएंगे। वो 24 सर्विस ही होगा। उसके बाद जो 24 सर्विस का जो ई टिकटिंग जैसे मैंने कहा थोड़ी देर, वो भी हम लोग सॉल्व करने जा रहा है, क्योंकि आई एम गोइंग टू हैव ए मीटिंग विद माय सेक्रेटरी नाउ। देन द थर्ड, द मोस्ट इम्पोर्टेंट अपील टू द पैसेंजर्स कि आप लोग हमारे जो नंबर्स हम लोग जो दे रहे हैं उसमें आप डायरेक्टली कांटेक्ट कीजिए। अगर आप कांटेक्ट करके हमारा रेस्पॉन्स ठीक नहीं रहेगा तो मेरा नंबर जैसे मैंने कहा है मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कीजिए, ताकि वी विल ट्राई टू एड्रेस इमीडिएटली। एंड मैं एश्योर करता हूँ आप सबको कि इस तरह का और प्रॉब्लम फेस नहीं होगा। अब तक हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच सर, हमें समय देने के लिए। एंड हम भी आशा करेंगे जिस तरीके से समय के साथ बदलाव आ रहा है, डिपार्टमेंट भी उसी तरीके से काम करेगी। थैंक यू सो मच सर जी।